तामेव अन्यांश्च विगर्हयन्त्यो क्रूरं सपन्त्यो दितशोकवेगान् निर्गत्य गेहान् प्रभुमाह्वयन्त्यो धावन् सवेगं करुणं रुदत्। इस प्रकार सब गोपियां, जो बहुत ही ज्यादा दुखी थी गोपियां, वो माता यशोदा को डांट रही थी, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने ऐसा काम क्यों किया। और अक्रूर को शाप दे रही थी। अक्रूर को जिसका कार्य क्रूर है, जिसकी एक्टिविटी से क्रूर लग रहा है, गोपियों को लग रहा है कि वो क्रूर है, क्योंकि अपने हाथ से कृष्ण को लेके गए, बिना गोपियों से बात भी नहीं की। सबको पता है कि कृष्ण गोपियां कितने कृष्ण को प्रेम करती है। उनसे कोई सलाह नहीं किया, उनसे कुछ बात नहीं किया, और उनको छीन के लेके गए। तो क्रूर लग रहा है उनको, तो सपन थे, सांप दे रही, गोपियां अक्रूर को सांप दे रही। अधिक शोक रहेगा, क्यों? अत्यंत शोक, इतना शोक उनके मन में छाया कि वो अक्रूर को बहुत ही अक्रूर की सांप देना शुरू कर दिए। फिर सब गोपियां घर से अपने अपने बाहर निकली और कृष्ण को पुकारने लगी, भगवान को पुकारने लगी, और बहुत तेजी से धावित होकर के जहाँ पर कृष्ण जिस तरफ जा रहे हैं उधर जाने लगी गोपियां। और बहुत करुण रुदन करने लगी, बहुत करुण स्वर में रो रही हैं, गा रही हैं और विलाप कर रहे हैं। और सब दौड़ के उस घर से बाहर निकल के सब गोपियां रथ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ कृष्ण जाने वाले उधर जा रहे हैं। इसते महाशोक दृढ़ार्तिरोदने अक्रूर नंदो बलवन्नवान्वितो ज्ञानाधिरूढं प्रियमाप्यरोदयन् व्यामोहयन्त व्रजवासिनोऽखिलान्। उनके महाशोक आरतीपूर्ण क्रंदन से अक्रूर, नंदराय, बलराम, श्री कृष्ण, तो वो जो इतना महाशोक उनको गोपियों का है, और बहुत दुखी स्वर में, करुण स्वर में जो रो रही है, उसको श्रवण करके इतना वो रो रही थी कि उनको श्रवण करके कृष्ण रोने लगे, बलराम जी रोने लगे, नंद महाराज, इवन अक्रूर भी रोने लगे। इतना उनका रोने का जो स्वर था, उससे वो लोग भी रोने लगे। रथ के ऊपर बैठे हुए थे, रो रहे थे। और जब कृष्ण और बलराम को रोते हुए देखा नंद महाराज को, वो देख के सब ब्रजवासी कृष्ण को रोते हुए देख के और उनका दुख बढ़ गया, और ब्रजवासी मूर्छित हो गए, मूर्छित होके गिरने लगे। नास्त्यं क्षणात्राप्य सगोपिका गति आवेक्ष लब्धान्तदशा सञ्जीवन्यन्यानवनादवाप्लुता काभिर्वृतकुञ्जमगाधलक्षितम्। फिर श्री कृष्ण क्षण काल के बाद स्वस्थ हुए। श्री कृष्ण अपने आप को स्वस्थ कर लिए, रो रहे थे, स्वस्थ हुए। स्वस्थ होकर के उन्होंने देखा कि ब्रजवासी सब मूर्छित हो रहे हैं, गोपियां सब मूर्छित हो रही हैं, और गोपियों की एकमात्र गति कृष्ण है, और गोपियों की अभी अंतिम दशा प्राप्त हो गई। अंतिम दशा मतलब मरने जैसी अवस्था गोपियों की दिखाई पड़ी कृष्ण को। कृष्ण ने जब गोपियों का ऐसा परिस्थिति देखा, वो लोग लग रहा है कि प्राण छूट जाएंगे उनको,
ऐसा जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण से रहा नहीं गया, वो रथ से उतर जाते हैं। कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और उतर के किसी को बिना दिखाए अलक्षित रूप में गोपियों को लेकर के कुंज में गए, कुंज में चले गए। वहां पर वो बातचीत करने में सुविधा होगी गोपियों के साथ। तो कुंज में कृष्ण गए और गोपियों को लेके गए, वहां जाके वो लोग बात करेंगे कृष्ण और गोपियों। कंसदूत तत स्वस्तो पश्यन् कृष्णं रथोपरि अनुतप्य बलं वाक्यं पाठवेरनुनीतवान्। तो कंस दूत लिखा है, कंस दूत। अक्रूर को कंस का दूत बताया जा रहा है, यद्यपि वो अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते हैं और भक्त भी है, लेकिन उनका जो काम है वो दूत का, कंस का दूत का काम कर रहे हैं। तो कंस दूत अक्रूर स्वस्थ हुए, मतलब वो रो रहे थे तो स्वस्थ हुए। स्वस्थ को उन्होंने देखा कि कृष्ण रथ के ऊपर नहीं है। कृष्ण को रथ के ऊपर नहीं देख के अक्रूर बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत दुखी हो गए। उनका काम पूरा नहीं हुआ। उनको लगा कि अभी कृष्ण को मैं नहीं ले जा पाऊंगा। एक बार कृष्ण रथ से उतर गए, ब्रजवासियों की ये दशा देख के कृष्ण कैसे जाएंगे साथ में। इसलिए अक्रूर बहुत अनुताप करने लगा कि हाँ कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण। और फिर अक्रूर ने बलराम जी को समझा बुझा कर फुसला लिया। मुझे बहुत चतुर थे अक्रूर जी। तो बलराम जी को समझा के अपने वश कर लिया, कन्विंस कर लिया बलराम जी को। च कथयामास देवकी वसुदेवया यादवानां च सर्वेषां तच्च कृष्णे कहे तुकम्। अक्रूर जी ने कैसे समझाया बलराम जी को, नंद महाराज को। ऐसा क्या बोला कि बलराम जी कन्विंस हो जाएंगे? ऐसा नंद महाराज को क्या बोले कि नंद महाराज राजी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है अपने कृष्ण को छोड़ देंगे? बलराम जी कैसे राजी हो? बलराम जी को भी तो पता है गोपियों की दशा क्या है। क्या बोले? वो बोले कि देखो बलराम, तुम तो नंद महाराज के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है और तुम्हारे पिता जेल में हैं और देवकी भी जेल में है। तो उनको जेल में तड़पते हुए देख के तुम लोग यहाँ पर कैसे आनंद मना सकते हो? वृंदा, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि माता पिता को जेल से उद्धार करें। तो उनका याद दिलाया, वसुदेव और देवकी की बात बताई, उसको समझाया। नंद महाराज को भी यही समझाया, देखिए वसुदेव देवकी आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, कृष्ण को चलते हैं उनको जेल में जाना पड़ा है। आपको पता है वसुदेव देवकी इसलिए जेल में क्योंकि कृष्ण उनका पुत्र है। कंस सोचता है कि उसका कृष्ण उनका पुत्र है। कंस कृष्ण के चलते ही इतने ब्रज वो सब दुखी है सब लोग। तो घुमा फिरा के अक्रूर ने ऐसा सबको कन्विंस कर दिया कि कृष्ण ही सबके दुखों का कारण, मतलब खाली वसुदेव देव की नहीं, जितने भी यादव लोग हैं मथुरा में सब यादव परेशान है। सबको कंस मार रहा है, सबको परेशान कर रहा है। बहुत यादव तो भाग गए हैं। इस सब के पीछे एक ही कारण है, कृष्ण। कृष्ण को ही कंस पकड़ना चाह रहा है और कृष्ण भाग रहे हैं, इसलिए सब बाकी सबको प्रॉब्लम हो रहा है। कृष्ण सामने आ जाएंगे तो फिर वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कन्विंस कर दिया। इस बात सुन के तो कोई भी कन्विंस हो जाएगा। तो बलराम जी भी, नंद महाराज, यहाँ कृष्ण को फिर सामने जाना चाहिए। क्यों भाग रहा है, क्यों इधर उधर छुप रहा है, क्यों? जिसमें से बाकी लोग को, जैसे कोई एक अपराधी अपराध कर जाए तो उसके फैमिली वालों को पकड़ के ले जाते हैं। तो कोई अपराधी अगर अपराध करता है और अपराध करके अगर कहीं भाग जाता है, जैसे होता ही है ऐसा इंडिया में कई बार, विदेश भाग जाते हैं अपराध करके, तो फिर फैमिली वालों को वो लोग जेल में डाल देते हैं ताकि वो जल्दी वापस आ जाए।
तो ऐसा ही कन्विंस किया इन्होंने कि कृष्ण की वजह से सब परेशान है, पूरे यादव के यादव कंस उनको मारना सता रहा है, इसलिए कृष्ण को जाना ही चाहिए वहां पर। आप लोग समझाइए, उनको बोला आप लोग समझाइए, बलराम को नंद महाराज। ततः श्री रोहिणी योसो वासुदेवो मुनासः पितृवेणामृक्यन् कुंजम तत्राप दक्षिणे। वसुदेव नंदन रोहिणी पुत्र श्री बलराम चाचा अक्रूर के साथ ढूंढते उनके पद चिन्ह को देखते हुए कुंज में पहुंचे। तो बलराम जी जो कि रोहिणी और वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं जो बलराम जी, जिनके पिताजी जेल में हैं, और रोहिणी के पुत्र हैं वो बलराम जी। इसलिए उनका नाम लिखा है वासुदेव। यहाँ पर बलराम जी को वासुदेव बताया क्योंकि बलराम जी वसुदेव के पुत्र है, इसलिए वासुदेव। तो उनका पहला कर्तव्य बन रहा है वो बलराम जी का जल्दी से वहां जाने का, इसलिए वासुदेव शब्द यूज हुआ। अक्रूर जी ने उसको कन्विंस कर दिया है। तो तब बलराम जी अक्रूर को लेकर के कृष्ण को ढूंढने निकले। तो कृष्ण जब गए थे तो अलक्षित रूप में गए थे, किसी को पता नहीं था कहाँ गए, लेकिन कुछ लक्षणों से बलराम जी जानते थे कि कृष्ण को कहाँ हो सकते हैं। उन्होंने कुछ लक्षणों से, कुछ चिन्हों से उन्होंने चिन्हित किया कि कृष्ण यहाँ पर होंगे। उनके पांव के छाप के 1 नंबर और दूसरा और भी कुछ चिन्ह होंगे जिसको देख के बलराम जी ने समझ गए कृष्ण कहाँ पर है। तो बलराम जी और अक्रूर वो कुंज में पहुंच गए, जिस कुंज में श्री कृष्ण गोपियों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वहां पहुंच गए दोनों, कुंज में पहुंचे। गोपीवीरामृतं कृष्णं आलक्ष्यारात् स्थितो व्रज अक्रूरस्तब्रवीत् कृष्णं श्रावयन्निदम् ओद्रुदन्। तो जब बलराम जी और अक्रूर जी कुंज में पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि कृष्ण को सब गोपियां घेरे हुई हैं। कृष्ण बीच में बैठे और गोपियां चारों तरफ बैठी हैं और कृष्ण उनको समझा रहे हैं। तो पहले दूर में ही खड़े हो गए थोड़ा देर तक, बोलो। फिर दूर से ही अक्रूर जी बोलने लगे, पास में नहीं गए, पास में जाने का साहस नहीं हुआ कुंज में, लेकिन वहां से इस प्रकार जोर जोर से बोल रहे थे ताकि कृष्ण के कान में आवाज जाए, ऐसे बोलने लगे। श्रीमद् अक्रूरवाच निर्वत्स्यते दुष्ट कंसेन नित्यं येनो वृद्धो खड्गमुदम् इष्येत च त्रासशोकार्तिमग्नो भक्तो युक्तो जातुनोपेक्षितम्। अक्रूर जी बोलने लगे जोर जोर से कि दुष्ट कंस, ये कंस इतना बदमाश है कि डेली जेल में जाता है, डेली एक बार जाता है जेल में, और डेली जोर जोर से आपके माता पिता को धमकाता है डेली, और डेली तलवार उठाता है, खड़गम उदम में डेली तलवार उठाता है और उनको धमकाता है, डराता है, डेली ऐसा करता है। इस तरह से डेली उसको सता रहा है माता पिता को, और तलवार उठा के मारना चाहता है। और वो दोनों आपके माता पिता भयभीत होकर, मतलब शोक से दुखी होते रहते हैं। तो वो दोनों आपके परम भक्त हैं, हमेशा आपको याद करते, आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपको उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपके लिए उचित नहीं होगा उपेक्षा करना, आपको जाके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कंस जोर जोर से अक्रूर जोर जोर से बोलने लगे। इसका मतलब जैसे होता है ना, कोई, मैंने सेम एग्जांपल, जैसे अगर कोई भाग गया है, मिल नहीं रहा है, उसको फैमिली मेंबर को पुलिस और उसको मारेंगे, सताएंगे, डराएंगे,
ऐसा डराएंगे, फिर वीडियो करके भी छोड़ते हैं ताकि उसको दिखाते हैं। जैसे बच्चों को किडनैप कर जाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, देखो तुम्हारा फैमिली का क्या दशा हो रहा है। कि वो ये सब लोगों को पिघल पिघल जाएगा। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, अगर उसकी फैमिली मेंबर को मारता हुआ अगर उनको दिखाया जाए तो कितना भी बड़ा आदमी पिघल जाता है और उसको वापस आना ही पड़ेगा कहीं से भी। तो यहाँ पर अक्रूर यही चाल चल रहा है। उनके माता पिता का दुखों का एकदम ऐसा वर्णन करे वीडियो जैसा, उसको श्रवण करके न कंस कृष्ण से रहा नहीं जाएगा। वही बोलते हैं कृष्ण। और कृष्ण ऐसे भी करुणा सिंधु है, उनका हृदय करुण है, तो वो कैसे सहन करेंगे बातों को। सर्वे न्यालंबनायादवास्ते अद्वर्तमान दत्त नेत्रा महार्ता शोको तप्ता माताशा भवन्तु त्रस्ता कंसा देव विप्रादयश्च। तो फिर अक्रूर कहते हैं कि जितने भी और भी यादव हैं, और भी जितने भी यादव हैं, सब यादव डर के मारे कांप रहे हैं। डर के मारे सब यादव कांप रहे, भयभीत होकर के, और सब लोग मेरी अपेक्षा कर रहे हैं। वो सब लोग बहुत ही उम्मीद में है कि अक्रूर कृष्ण को लेके आएंगे, कृष्ण कंस को मारेंगे और हम लोग इस प्रॉब्लम से बचेंगे। तो सब लोग हमारी वाट जो है, रास्ता देख रहे हैं कि कब अक्रूर आएगा, कब कब अक्रूर आएगा। और अगर हम नहीं जाएंगे वो लोग हताश हो जाएंगे। उनकी उनके दुख को दूर करने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। और विशेष करके ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण को भी सता रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग भी आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अक्रूर को पता है कि कृष्ण नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ब्राह्मणों को कृष्ण बहुत फेवर करते हैं, इसलिए स्पेशली बोला कि ब्राह्मण लोग बहुत दुखी है, बहुत कष्ट दे रहे हैं। सहस्रागते बाहुबलम सदात्मनो नो मन्यते कंचन देवमर्दनम् आत्मानुरूपे दस्रे बलाबले कंसस्तथा राजकुले सदार्चितः। तो कंस बहुत घमंडी हो गया है, अपने बाहुबल की हमेशा प्रशंसा करता रहता है, हमेशा अपने बाहु को छूटता रहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। देवताओं को भी उसने, सब देवताओं को जीत लिया है, कोई देवता उनके सामने नहीं आ सकते हैं। उससे अधिक बलवान कोई नहीं है। वो सोचता है कि त्रिभुवन में मेरे से बलवान कोई नहीं है। जितने भी छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे असुर पृथ्वी पे, सबके द्वारा पूजित हो रहा है, इतना शक्तिशाली हो गया है। इसलिए आपको जाके उसका दमन करना चाहिए। इस तरह से अक्रूर कृष्ण को कन्विंस कर रहे हैं।